हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे BA 6 सेमेस्टर इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन पेपर के आंसर की बात करेंगे, यानी कि इकोनॉमिक के 6 सेमेस्टर का जो आपका ये क्वेश्चन पेपर रहेगा अंडर ग्रेजुएशन का, इसके आंसर की के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। पेपर कोड देख लेंगे 16102। ये क्वेश्चन पेपर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का है, जो 20 मई को आपकी यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी कॉलेजेस में हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर में आपको जो है टोटल 75 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 2 घंटे का समय दिया गया था और ये एक क्वेश्चन 1 नंबर का था। तो पासिंग के लिए आपको 40% चाहिए। तो 75 का जो 40% बन रहा है, उसका सीधा सीधा यहाँ पे हिसाब निकाले तो 30 क्वेश्चंस आपको इस क्वेश्चन पेपर में सही करने हैं, जिससे आपकी बैक ना लगे। ठीक है, तो 75 आपको क्वेश्चन दिए हैं, इसमें आपको 75 अटैम्प्ट करने हैं और इसमें से आपको सिर्फ 30 क्वेश्चंस ऐसे चाहिए जो आपको पास करा सकते हैं। ठीक है, तो मैच कर लेंगे कितने क्वेश्चन आपने सही किए, हम आंसर की करने जा रहे हैं। ठीक, चलो देखो, पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो याद रखेंगे 2016 में शुरू हुई थी, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास किस रूप में विशेषित है? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है कृषि आधारित एवं लघु उद्योग, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में असमान औद्योगिक विकास का मुख्य कारण हो जाएगा, तो हो जाएगा अवसंरचना की असमानता। ठीक है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे औद्योगिक कॉरिडोर का उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर आपको लगाना औद्योगिक संपर्क एवं निवेश। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में सेवा क्षेत्र का प्रमुख घटक निम्न में से कौन सा है? करेक्ट आंसर आपको लगाना है व्यापार, परिवहन एवं संचार, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सेवा क्षेत्र की वृद्धि कृषि को मुख्यतः कैसे सहारा देती है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है इनपुट, आपूर्ति एवं लॉजिस्टिक्स से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है MSME एवं सेवा क्षेत्र की वृद्धि से संबंधित स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना है 2016, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक योजना किस वर्ष शुरू की गई? करेक्ट आंसर आपको लगाना है 2018, डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ODOP को बाद में राष्ट्रीय स्तर पर किसके अंतर्गत पाया गया? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है आत्मनिर्भर भारत के अंदर इसको पाया गया, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक संपर्क के लिए महत्वपूर्ण पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? राइट आंसर आपको लगाना है 2021 में, डी करेक्ट आंसर है। ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है जिससे आप अभी देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन पेपर का जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो लिंक पे क्लिक करके PDF डाउनलोड करके अगर आपका एग्ज़ाम लगा है किसी अदर यूनिवर्सिटी में भी होगा तो भी यहाँ से 75 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे। ये वाला PDF आप एक बार पढ़ लेंगे तो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके PDF को मतलब टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और PDF को डाउनलोड जरूर करके पढ़ लेना एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति किस वर्ष लागू की गई? करेक्ट आंसर आपको लगाना है 2017। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ODOP उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मुख्यतः कैसे सशक्त बनाती है? तो आपको यहाँ पे लगाना है MSME ग्रोथ प्लस सर्विस सेक्टर सपोर्ट। ठीक है, सेवा क्षेत्र समर्थन। तो 12 का जो है 1 सेकेंड, 12 का ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश हब बनाना बताया जा रहा है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है फॉर्च्यून 500 नीति। ठीक है, फॉर्च्यून 500 नीति, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल मॉडल के रूप में पहचान किसने दी। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर, यानी कि सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश की वन स्टेट वन आरबीआई नीति के तहत किस बैंक का गठन किया गया। करेक्ट आंसर आपको लगाना है इसका उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत को एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में दर्शाने वाली प्रमुख विशेषता कौन सी है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली कम जनसंख्या, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आधुनिक सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य चालक कौन सा क्षेत्र माना जाता है। करेक्ट आंसर आपको लगाना है इसका तृतीयक क्षेत्र, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का मानव विकास सूचकांक जैसे कि HDI का सबसे अधिक है। तो राइट आंसर आपको लगाना है इसका केरल का हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है। तो करेक्ट आंसर है 1.64% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है आर्थिक विकास मापने के लिए सामान्यतः किस सूचक का प्रयोग होता है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना मानव विकास सूचकांक, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में क्षेत्रीय असमानता कम करने के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है। करेक्ट आंसर है संतुलित क्षेत्रीय विकास नीति, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है राज्यों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस कारक की होती है। करेक्ट आंसर आपको लगाना है मानव पूंजी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के औद्योगिक उत्पादन में सबसे अधिक योगदान किस राज्य का है। करेक्ट आंसर है गुजरात का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कृषि क्षेत्र में संस्थागत सुधार का निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है। करेक्ट आंसर आपको लगाना है इसका क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा बिचौलियों का उन्मूलन, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कृषि संकट का प्रमुख कारण है। कृषि संकट का प्रमुख कारण होता है बढ़ती इनपुट लागत एवं कम प्रतिफल, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 का उद्देश्य क्या था। करेक्ट आंसर है कृषि क्षेत्र में 4% विकास दर। क्वेश्चन नंबर 27 है कौन सी प्रथा सतत कृषि को बढ़ावा देती है। तो कौन सी प्रक्रिया जाएगी, तो फसल चक्र या फिर फसल परिवर्तन यहाँ पे आपका हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे करा निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पर्यावरण अनुकूल है। करेक्ट आंसर आपको लगाना है जैविक खेती जो है पर्यावरण अनुकूल है। ठीक है, जैविक खेती में क्या करते हैं खाद वगैरह का यूज़ करते हैं, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 29 है स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। करेक्ट आंसर है भूमि सुधारों का मुख्य उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि उपलब्ध कराना था, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कह रहा है कृषि के विरुद्ध व्यापार शर्तों के बदलने का क्या अर्थ है। तो करेक्ट आंसर आपको लगाना औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों की तुलना में कृषि वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट होना, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कह रहा है कि कौन सा कार्यक्रम श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखता है। करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई। तो ये जो निधि थी वो आपकी 2019 में शुरू की गई थी, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सा कार्यक्रम किसानों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराता है। करेक्ट आंसर आपको लगाना है किसान क्रेडिट कार्ड हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है कौन सी योजना जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। राइट आंसर आपको लगाना है परंपरागत कृषि विकास योजना, 34 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 है नई औद्योगिक नीति 1951 का, ठीक है 1991 का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था।
नई औद्योगिक नीति 1991 का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो यहाँ पे आपको पढ़ना है इन चारों ऑप्शनों को। तो यहाँ पे आपको लगाना है ऑप्शन ए, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र का उदारीकरण और आपका विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है MRTP अधिनियम 1969 का मुख्य उद्देश्य था। राइट आंसर आपको लगाना है विदेशी व्यापार, आर्थिक शक्ति के संकेंद्रीकरण को रोकना। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है 1956 की औद्योगिक नीति का प्रस्ताव किस सिद्धांत पर आधारित थी? राइट आंसर आपको लगा देना है कि समाजवादी समाज की स्थापना। 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव के सिद्धांत पर आधारित थी, तो समाजवादी समाज की स्थापना करने की सिद्धांत पर। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का उद्देश्य नहीं है? तो राइट आंसर आपको लगाना है लाभ अधिकतमीकरण। ठीक है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कह रहा है भारत में नवरत्न का दर्जा निम्न में से किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर आपको लाना है निजी कंपनियों को दिया जाता है। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कह रहा भारतीय नियोजन की एक प्रमुख सफलता रही है। राइट आंसर आपको लाना खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत में सबसे अधिक सार्वजनिक उपक्रम किस उद्योग में है? करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है ऊर्जा क्षेत्र में हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 भारत में MSMES की परिभाषा किस आधार पर की जाती है 2022-20 के बाद? तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है निवेश और टर्नओवर। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है लघु उद्योगों के लिए अधिकतम निवेश सीमा है, तो ये हो जाएगा आपका 10 करोड़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे कह रहा है MSME का क्षेत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ठीक है, क्षेत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है? MSME क्षेत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या हो जाएगा? संतुलित क्षेत्रीय विकास हो जाएगा। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे कह रहा है भारत में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का श्रम बल में हिस्सा लगभग कितना होता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है 10% होता है। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे कह रहा है भारतीय नियोजन में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा का अर्थ है तो राइट आंसर आपको लगाना है केवल निजी स्वामित्व। ठीक है, नहीं 46 का सी आपको हो जाएगा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का से अस्तित्व। सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 का सी। क्वेश्चन नंबर 47 में भारतीय आर्थिक नियोजन को लोकतांत्रिक नियोजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों भागीदारी शामिल होती है। डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे कह रहा है महलनोबिस रणनीति ने किस पर बल दिया? करेक्ट आंसर आपको लगाना है भारी उद्योग एवं पूंजीगत वस्तुओं पर। बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है भारत में समावेशी विकास की अवधारणा प्रमुख रूप से किस दौरान उभरी? करेक्ट आंसर आपको लगाना है 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के रूप में कौन सा निकाय कार्य करता है? करेक्ट आंसर है राज्यों के मुख्यमंत्री। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे कह रहा है समावेशी विकास रणनीति मुख्यतः केंद्रित होती है तो किस पर? मानव विकास सूचकांक पर। डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? करेक्ट आंसर आपको लगाना है इसका 16% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि किस जनगणना वर्ष में उत्तर प्रदेश को आधिकारिक रूप से भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य माना गया? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है 1971 की जनगणना में। क्वेश्चन नंबर 54 है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर लगभग कितनी है?
तो आपकी 68% हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 55 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सामान्यतः न्यूनतम साक्षरता दर दर्शाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है पूर्वी उत्तर प्रदेश, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता मुख्यतः किससे समर्थित है? तो राइट आंसर आपको लगाना है इंडो गंजेटिक मैदान की जलोढ़ मिट्टी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, उत्तर प्रदेश में वत्त क्षेत्र का प्रतिशत लगभग है? तो उत्तर प्रदेश में वित्त क्षेत्र का प्रतिशत लगभग कितना हो जाएगा? 6% आपका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस नदी प्रणाली से होती है? तो आपका हो जाएगा गंगा यमुना प्रणाली से, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय संतुलन पर पहले बल दिया गया? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है तृतीय योजना में, ठीक है, सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, उत्तर प्रदेश में प्रचंड बेरोजगारी की समस्या मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका कृषि क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, उत्तर प्रदेश की कम प्रति व्यक्ति आय की सर्वोत्तम व्याख्या है? तो आपका हो जाएगा उच्च जनसंख्या वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 62 है, हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो आपका हो जाएगा सेवा क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 63 है, उत्तर प्रदेश में कृषि वृद्धि मुख्यतः किस कारण बाधित है? करेक्ट आंसर आपको लगाना है छोटे एवं खंडित जोत से। क्वेश्चन नंबर 64 है, उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार लेकिन न्यूनतम उत्पादन है? तो आपको हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 65 है, हाल ही के वर्षों में उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? करेक्ट आंसर आपको लगाना है 50 से 55% हो जाएगा, 65 का सी। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के क्रम में उत्तर प्रदेश सामान्यतः आता है? करेक्ट आंसर आपको लगाना है निम्न 5 में, ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख सिंचाई साधन है? प्रमुख सिंचाई साधन आपके कुआं एवं नलकूप सिंचाई हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है, उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? तो आपका ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, उत्तर प्रदेश में सतत कृषि की मुख्य चुनौती है? तो उत्तर प्रदेश में सतत कृषि की मुख्य चुनौती हो जाएगी भूजल का अत्यधिक दोहन, एक करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश पशुपालन किससे निकटता से जुड़ा है? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना मिश्रित कृषि से जुड़ा है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है? तो क्या हो जाएगा कृषि उपज का विनियमित विपणन, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, उत्तर प्रदेश में प्रमुख जोत का आकार है? तो उत्तर प्रदेश में जोत का आकार लघु एवं सीमांत जोत है, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, उत्तर प्रदेश की कृषि में भूमि जोतों से संबंधित प्रमुख समस्या है? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है इसका भूमि का विखंडन, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस पर केंद्रित है? तो करेक्ट आंसर है ग्रामीण कौशल विकास एवं रोजगार पर, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये आपका 1964 में होता है, सी करेक्ट आंसर है। इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स तक ज़रूर पहुंचा देना, जिन भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है या जिनका ये एग्ज़ाम हुआ है। तो आंसर की आपने चेक की तो कमेंट्स करेंगे कितने क्वेश्चन आपने इन 75 क्वेश्चन में से अटैम्प्ट किए। 30 क्वेश्चन आपके पासिंग के लिए चाहिए, ठीक है। स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, और आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो मेरे इस नंबर पे आपको सेंड कर देना है, जिसके आंसर की मैं आपको अगले कुछ घंटे में बना के दे दूँगा, ठीक है। 7300975835 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा, ठीक है। इस पर आप मुझे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर देंगे, जिसके आंसर की आपको मिल जाएंगे, और PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है तब भी आप मुझे इस पर मैसेज कर देना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।